बरसात के सुहाने मौसम में चिलचिलाती और चिपचिपाती गर्मी के चलते इन दिनों आई फ्लू का कहर लोगों में देखा जा रहा है। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शहर के नामी ग्रामी नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम आर खान साहब हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों चूंकि आई फ्लू बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, किस तरह का ओपीडी में आप लोग देख रहे हैं? सबसे पहले तो आई फ्लू के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है। जो हमारी आँख होती है, आँख में जो वाइट वाला पार्ट है, जिसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से आई फ्लू होता है। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आई फ्लू 3 टाइप का होता है। या तो एलर्जी की वजह से होता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। लेकिन आजकल जो बरसात के टाइम में आई फ्लू हो रहा है, वो ज़्यादातर वायरल है और बैक्टीरियल उसमें मिक्स देखा जा रहा है। आजकल जो हमारी ओपीडी में 50 से 60% पेशेंट आई फ्लू के आ रहे हैं और काफ़ी सीवियर कंडीशन में आ रहे हैं। तो आई फ्लू को लेकर डॉक्टर साहब किस तरह की लोगों को सावधानी रखने की ज़रूरत है? जैसा कि आपने बताया कि 60-70% आपकी ओपीडी जो है आई फ्लू के मरीजों से भरी पड़ी है और कुछ क्रिटिकल केस भी इसमें। तो ये किस तरह के क्रिटिकल केस है और इनमें लोगों को क्या करना चाहिए? जैसा अभी आपने बताया कि बरसात का मौसम है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, नमी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से आई फ्लू ज़्यादा फैल रहा है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हम लोगों को, जैसे कोरोना पैंडेमिक के टाइम में हम लोग बचाव करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ वगैरह न मिलाना, हाथ दूर रखना, बार बार हाथ धोना। और कोई कपड़ा अगर यूज़ करते हैं तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके टॉवेल और उसकी दैनिक यूज़ वाली वस्तुओं को भी अलग कर देना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो पाए। और एक मिथ है कि आई फ्लू देखने से फैलता है। आई फ्लू देखने से नहीं फैलता। अगर हम उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो आई फ्लू नहीं फैलेगा। इसलिए अगर हम बचाव रखते हैं, घर में कोई अगर पेशेंट है भी आई फ्लू का, तो उसको एक हिसाब से क्वारंटीन में रहना चाहिए। उसके टॉवेल, रुमाल सब अलग कर देना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए और आई फ्लू से बचा जा सके। कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि घर में किसी एक को हुआ तो दूसरा आदमी भी वही दवा डालने लगा। तो ये कितना सेफ है? इलाज के बारे में घर का घरेलू नुस्खे तो इसमें यूज़ ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी जो कॉमनली हम लोग देख रहे हैं और मेडिकल स्टोर पे भी जो जनरल दवाएँ बिक रही हैं, जैसे वो डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन के साथ में डेक्सिन है, पायरिमॉन है, सिप्लाक्स-डी है। तो ये सब बैक्टीरियल और वायरल फ्लो में नुकसान करती हैं, इनको नहीं देना चाहिए। और सफाई का ध्यान ध्यान घर पे रख सकते हैं। बचाव में बर्फ़ से आँखों की सिकाई कर लें। और उससे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो फिर अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएँ। घरेलू घरेलू नुस्खों से बचना चाहिए। कभी कितना और बढ़ेगा ये? ये तो बरसात का मौसम है, कहना मुश्किल है, लेकिन अब अगर हम साफ-सफाई रखेंगे, तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। और जब बचे रहेंगे तो हो सकता है कि जल्दी इसका डाउनफॉल आ जाए। तो ये कहना मुश्किल है कि कितने दिन तक और चलेगा। बस बचाव पे अच्छे से ध्यान देना है। तो लखीमपुर खीरी में इन दिनों आई फ्लू के तमाम सारे मरीज लगातार सरकारी और प्राइवेट ओपीडीज में जा रहे हैं। हालांकि तमाम सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बताई उनका ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि इस बीमारी से और जो परेशानी है उससे बचा जा सके। लखीमपुर खीरी से शारिक खान, भारत समाचार।